इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग कम्युनिटी का पहला क्लास करने जा रहे हैं। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हम लोगों को सबसे पहले थोड़ा सा लिमिट का नॉलेज का जरूरत है, और लिमिट का आपको वीडियोस अवेलेबल करवाया गया था और बोला गया था कि इसको आप ठीक से देखिएगा। होप सो हम ये मान के चलते हैं कि आप लोग जो है लिमिट्स, फंडामेंटल लिमिट्स आप जानते होंगे। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज को अगर पढ़ना है तो पहले बेसिकली हम लोग यहाँ पे दो बात पढ़ेंगे। एक कंटिन्यूटी के बारे में स्टडी करेंगे और एक डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, दो टॉपिक को हम लोग स्टडी करेंगे, कंटिन्यूटी एंड दूसरा आपका डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो बेसिकली कंटिन्यूटी क्या होता है? जैसे हम लोग जैसे हम लोगों का लाइफ है, ये कंटिन्यूअस लाइफ क्यों चल रहा है? क्योंकि आप सांस ले रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि आप अभी सांस ले रहे हैं और फिर आप कुछ टाइम के बाद लीजिएगा, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, आप कंटिन्यूअस, ठीक है, सांस लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आप ब्रीथ जो है वो कंटिन्यूअस करते हैं, कंटिन्यूअसली करते हैं। ठीक है, इसी के बेस पे आपका लाइफ चल रहा है। ठीक है, तो वेरी सिंपल है, मतलब जो हम लोगों का लाइफ है वो कंटिन्यूअस है। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे आप कोई पेड़ देखते हैं तो उनका जो लाइफ है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, या फिर आप जैसे कुछ और एग्जाम्पल देते हैं जो कंटिन्यूअस नहीं है, जैसे आप बैंक में जो पैसा जमा करते हैं वो कंटिन्यूअस नहीं है। अब वो कंटिन्यूअस क्यों नहीं, आप बोलिए वो भी तो बढ़ता है, बट वो ठीक है बढ़ता है, लेकिन आपको हर माइक्रो सेकंड में नहीं बढ़ता है। उसका एक तरीका होता है बढ़ने का, या तो वो डे वाइज बढ़ता है, या तो मंथ वाइज, या ईयर वाइज, या क्वार्टरली। वो एक मतलब एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के हिसाब से बढ़ता है, हर सेकंड वो नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो हम लोग नहीं बोल सकते कि वो कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है, ये बात नहीं बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये तो आप लोगों का मतलब इन जनरल बात हुआ कंटिन्यूटी को समझने के लिए। ठीक है, और ऐसे कंटिन्यूटी के लिए हम एक और एग्जांपल देते हैं कि मतलब अगर आप कोई ड्राइंग बना रहे हैं, कोई ड्रॉ कर रहे हैं और बिना आप हाथ उठाए वो बनाते जा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, कंटिन्यूटी का मतलब ये भी होता है, मतलब ब्रेक नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। बेसिकली शुरुआत जब हम लोग करते हैं तो कंटिन्यूटी को इसी पर करते हैं कि आपका जो भी ग्राफ है या फंक्शन है वो ब्रेकेबल नहीं होना चाहिए अपने डोमेन में। किसमें? अपने डोमेन में। ऐसे थोड़ा बहुत जो है ना, एक एनसीईआरटी का कंसेप्ट और एक जनरल कंसेप्ट में थोड़ा सा फर्क है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, y इज इक्वल टू 1/x। इसका ग्राफ बनाते हैं, वो थोड़ा सा इजी होगा हम लोगों को समझने के लिए। ठीक है, ये ग्राफ बना दिए हम लोग। चलिए, ग्राफ बन गया। ओके, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ है। अब आपसे कोई पूछ रहा है कि क्या ये कंटिन्यूअस है? क्या बोलेगा, ये कंटिन्यूअस है? यस या नो? इज इट कंटिन्यूअस? यस। एक बच्चे का कहना है कि हाँ ये कंटिन्यूअस है, और एक बच्चे का कहना है कि नहीं नहीं ये कंटिन्यूअस नहीं है। मतलब यहाँ पे हम लोगों को दो आंसर मिल रहा है, एक बच्चे बोल रहे हैं कि कंटिन्यूअस है और एक है डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन पता है आप, अब आप ये बोल सकते हैं कि इनमें से किसी एक का आंसर सही होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे दोनों का आंसर सही है। मतलब आप इमेजिन नहीं कर पाएगा इस बात को कि मतलब एक हाँ भी बोल रहा है और दूसरा ना भी बोल रहा है, तो दोनों का सही है। हम रीजन दे रहे क्यों? अगर हम इसके डोमेन को निकालें, इस फंक्शन के अगर हम डोमेन को निकालें तो आप क्या बोलेगा? तो आप इसका डोमेन बोलेगा कि x बिलोंग टू r एक्सेप्ट 0। इस फंक्शन का जो fx आपका जो फंक्शन है, अगर हम इसके डोमेन की बात करें, ठीक है, तो क्या बोलेगा? आप कुछ भी x रखो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 0 मत रखना, क्योंकि 1/0 आपका y इंफिनिटी हो जाएगा। तो इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन होगा ऑल रियल एक्सेप्ट 0। अब आप ध्यान दीजिए, 0 को छोड़कर ग्राफ कहीं पर भी टूटा हुआ नहीं। देखिए, तो ये अपने डोमेन में तो कंटिन्यूअस है। तो अगर हम एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब एनसीईआरटी क्या बोलता है कि कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी वो अपने डोमेन में ढूंढता है। ठीक है, एनसीईआरटी क्या करता है कि जो कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी है वो अपने डोमेन में वो ढूंढता है।
तो इसका डोमेन क्या है? ऑल रियल एक्सेप्ट 0, इसका आपका डोमेन है। तो ये अपने डोमेन में तो कंटिन्यूअस है, लेकिन आप अगर इसी चीज को अगर आप कहीं और भी देखिएगा, किसी बुक में ये लिख देगा कि ये आपका डिसकंटिन्यूअस है 0 पे, या आप किसी और बुक में देखिएगा तो ये क्या लिखेगा कि डिसकंटिन्यूअस है 0 पे। किसी और जगह पे आपको ये मिल सकता है कि डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, रीजन देगा कि 0 पे ग्राफ टूट गया। एनसीईआरटी के हिसाब से ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। ओके, एनसीईआरटी के हिसाब से इस फंक्शन का डोमेन तो यही है, डोमेन में तो कोई डाउट नहीं, डोमेन तो यही है, तो ये अपने डोमेन में कहीं टूटा हुआ नहीं, तो इस बेस पे हम बोल सकते हैं कि कंटिन्यूअस है, ठीक है। ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है अपने डोमेन में। लेकिन आप इसी चीज को कहीं पे और लिखा हुआ देख लेगा कि डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0। अब मेरे से अगर कोई बात करे कि मतलब अगर मेरा अपना राय क्या है, तो हम इस पर जाएंगे, इसके ऊपर जाएंगे, क्योंकि ऐसे भी अगर कोई भी एक अननोन बच्चा जो आपको नहीं जानता है ये डोमेन और को डोमेन और रेंज ये सब क्या होता है, अगर नहीं जानता है और उसको सिर्फ एक ग्राफ बना के दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कि बताइए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो वो ग्राफ देख के क्या बोलेगा कि नहीं नहीं, ये ग्राफ देख के बोलेगा कि नहीं नहीं ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये आपका डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। ग्राफ देख के बोलेगा कि ये जो फंक्शन दिख रहा है वो डिसकंटिन्यूअस। तो हम भी इसी बात पे ज्यादा बेस करते हैं, बट एनसीईआरटी सिर्फ अपने डोमेन पे बात करता है। तो कुछ हद तक हम लोग बात शुरुआत में एनसीईआरटी का बिल्कुल मानेंगे और एक दो क्लास के फिर मानना बंद कर देंगे, ठीक है। शुरू के क्लासेस में हम लोग एनसीईआरटी को इंपॉर्टेंट देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि हम लोग को एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर्स लिखना होता है बोर्ड वगैरह के एग्जाम में, लेकिन इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो चलेगा चलेगा, थोड़ा बहुत उठा पटक हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हम लोग अभी तक थोड़ा अच्छा, डिसकंटिन्यूटी का भी अलग अलग रीजन है कि ये क्यों डिसकंटिन्यूअस है, तो उसके बारे में बोला जाता है, बहुत सारा रीजन दिया जाता है। तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे 0 पे एक एजमटोट बना हुआ है। अब ये एजमटोट वर्ड क्या है? एजमटोट, एजमटोट एक तरह का वर्टिकल टैंजेंट होता है, वर्टिकल टैंजेंट होता है एट x टेंस टू इंफिनिटी पे, मतलब ये एक टैंजेंट होता है टेंस टू इंफिनिटी पे। अब देखिए अगर हम इसको मिला दे, ध्यान से देखिएगा, अगर हम, आपको ऐसा नहीं लगता टैंजेंट किसको बोलते हैं? टैंजेंट इसी को बोलते हैं, यही टैंजेंट कहलाता है। अब आपको ऐसा फील आ रहा है कि जब हम इसको बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे तो ये आपको इंफिनिटी पे जाके मिल जाएगा इस तरह से, तो हम बोलेंगे कि ये एक तरह का टैंजेंट है, कहां पे? इंफिनिटी पे। तो एजमटोट कुछ होता नहीं, एक तरह का टैंजेंट ही होता है, याद रखिएगा, कहां पे? इंफिनिटी पे। आई थिंक दैट आप इस बात को समझे होंगे, ठीक है। ये एक मतलब ये अगर कोई बोल दे कि डिसकंटिन्यूटी का रीजन क्या है, तो ये बोल सकते हैं कि एजमटोट है, ठीक है, इंफिनिटी पे, इसलिए ये डिसकंटिन्यूअस, तो लोग समझ जाएंगे कि अच्छा मतलब ये इंफिनिटी पे जाके क्या हो रहा है, एक टैंजेंट ड्रॉ कर रहा है, मतलब कि वो टूट गया इसका मतलब, क्योंकि इंफिनिटी नाम का कोई चीज तो है नहीं, वहां पे जाके टैंजेंट बनेगा तो आप यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाइएगा, तो टैंजेंट बनेगा नहीं, इसका मतलब है कि आपको ये ग्राफ 0 पे टूटा हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बात को बढ़ाते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। शुरुआत में कुछ क्वेश्चंस करते हैं, पहले कुछ थोड़ा बहुत कंसेप्ट बना लेते हैं एंड देन फिर हम लोग टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी का स्टडी करेंगे। आज पहला दिन है तो क्लास को हल्का फुल्का रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, फर्स्ट डे है तो क्लास को ज्यादा आज उलझाएंगे नहीं, बहुत सिंपल क्लास रखेंगे आज। देखिए कोई भी फंक्शन जब कंटिन्यूअस होता है तो पहले इस बात को समझ जाते हैं, जैसे अगर हम एक ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर दें ऐसे, तो आप क्या बोलेगा? ये तो डिसकंटिन्यूअस है, तो आप क्या सोच के डिसकंटिन्यूअस बोले? ये सोचिए, आप ये सोचे कि ये ग्राफ इस जगह पे टूटा हुआ है, मतलब आप किसी पॉइंट पर जाके गए, कोई पॉइंट को देखें और उस पॉइंट पे आप बेस बना के बात बोले कि ये पॉइंट पे ग्राफ टूटा हुआ है, इसलिए हम बोल देंगे कि ये ग्राफ आपका डिसकंटिन्यूअस है एट दिस पॉइंट। तो याद रखिएगा ये कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी जो भी होता है, कंटिन्यूटी या जो भी डिफरेंशियबिलिटी है, ठीक है, किसी पॉइंट पर होता है, पहला बात तो ये ध्यान रखिए, किसी पॉइंट पर होता है, कंटिन्यूटी हो या डिफरेंशियबिलिटी हो, किसी पॉइंट पर होता है, पहला बात, ठीक है। मतलब ये फंक्शन
डिसकंटिन्यूअस है। तो मतलब क्या फंक्शन ऐसा थोड़ा होता है, ऐसा ऐसा थोड़ा हो जाएगा। अगर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे 1 2 3 पॉइंट पे हो सकता है कि डिसकंटिन्यूअस हो, ठीक है। तो आप कंटिन्यूटी चेक कैसे करते हैं, पहले उस पर हम बात करते हैं। जैसे देखिए, सपोज करिए ये यहाँ पे आते हैं, इस पॉइंट पे आते हैं, तो मान लीजिए कि देखिए आपको, मान लीजिए पॉइंट आप ए ले लो, तो कोई भी पॉइंट पे कोई चीज कंटिन्यूअस कैसे होता है, तो बोलता है कि आप उस पॉइंट पे चेक कर लो, एक वैल्यू आएगा। उसके बाद क्या करो कि उस पॉइंट के राइट पार्ट पे आप चेक करो। राइट पार्ट का मतलब थोड़ा सा ए से ज्यादा, और फिर क्या करो आप, उसके बाद आप इस पॉइंट के लेफ्ट पार्ट पे चेक करो। अगर इन तीनों जगह पे आपको वैल्यू अगर सेम मिले, ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, ठीक है। आज बेसिकली क्लास को इसी के ऊपर रखेंगे, और जो लोग लिमिट्स अभी तक नहीं पढ़े हैं, लिमिट्स का आपको वीडियोस अवेलेबल कराया गया था, फिर भी अगर नहीं होगा तो बोलिएगा, हम दे देंगे। आप कोशिश करिए कि लिमिट्स को थोड़ा स्टडी करिए, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे जगह पे आएगा जहां पे हमको लिमिट का इस्तेमाल करना होगा। देखिए ना, आपको लिमिट दिखने भी लगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोले कि किसी पॉइंट पे हम लोग कैसे चेक करते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तरीका क्या होता है, उस पॉइंट पे आप चेक कर लो, उस पॉइंट के राइट पे चेक कर लो, मतलब अगर इस पॉइंट पे आप चेक करो तो उसके राइट मतलब ए प्लस का मतलब होता है यहाँ पे एच हिडन होता है। ये सब धीरे धीरे हम लोग आगे समझेंगे, है ना। और ए माइनस का मतलब एच, हम लोग जनरली ए प्लस या ए माइनस लिखते हैं, ना। ये छिपा हुआ है, मतलब मन में है ये बात, यहाँ पे एच है, ठीक है। एच का मतलब क्या होता है, एच टेंस टू 0 होता है, एच ऑलवेज पॉजिटिव, एच कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, याद रखिएगा। और एच को अगर वैल्यू के सेंस में रखिएगा तो 0.00000001, मतलब ये बहुत छोटा होता है, जीरो को ही टेंस करता है। अगर एच के बारे में कुछ बात करना है तो एच के बारे में ये बात आपको जान के रखना होगा। एच का मतलब क्या होता है, टेंस टू 0, मतलब 0 के बहुत करीब। कितना करीब, कुछ इस टाइप का। एच हमेशा पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। ये तीन बात बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कंटिन्यूटी पढ़ने में। मतलब यहां पे जो आपको दिख रहा है ना ए प्लस, एक्चुअली ए से ज्यादा, तो ए से कितना ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, और थोड़ा ज्यादा कितना, मतलब ए प्लस एच, मतलब ये होता है। इस एच देखिए कितना छोटा है, आप यहीं से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, है ना, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं आगे। अब देखिए, चलिए हम बात को आगे थोड़ा बढ़ाते हैं, मिटाते हैं इसको, क्लियर करते हैं बोर्ड को, है ना। हम लोगों को किसी पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी को चेक करना होगा, कैसे चेक करिएगा, उसके इस पार्ट को चेक करिए खुद उस पॉइंट पे, उसके राइट पार्ट पे चेक करिए, उसके लेफ्ट पार्ट पे चेक करिए, और तीनों जगह पे अगर वैल्यू अगर बराबर आ गया तो हम बोल देंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस, लिखेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। जो भी एक आध क्वेश्चन बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट होगा। देखिए एकदम फंडामेंटल रख रहे हैं, आज सिर्फ हम लोग चेक करना सिखा रहे हैं, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे बात नहीं करें, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस का क्वेश्चन बहुत कम आएगा आज, ठीक है। तो जैसे एक फंडामेंटल क्वेश्चन लेते हैं, बहुत सिंपल सा। इसमें अगर ये इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहा है, लेकिन अगर सब्जेक्टिव होता तो इसमें जो भी लिखने का ही नंबर मिलता है, तो लेकिन फिर भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, शो दैट fx is equal to x cube is continuous at x equal to 2. Show that fx equal to x cube is continuous at x equal to 2. ओके, ये एक क्वेश्चन है, शो करिए। ऐसे हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। बनाएंगे कैसे, देखिए मेथड कैसे, ये कंटिन्यूअस है हर पॉइंट पे, तो 2 पे भी होगा, ठीक है। हम इस तरह से बोल के नहीं निकल सकते, हम लोग को पूरा प्रॉपर बनाना पड़ता है। तो देखिए तरीका क्या होगा, सॉल्यूशन में आते हैं, मेथड आता है।
सबसे पहले क्या करिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, आप F2 पुट कर लीजिए, तो 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। अब देखिए आप कैसे करेंगे, थोड़ा सा बुकिश मेथड नहीं है, थोड़ा सा उससे अलग है। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। इन दिस केस एक्स लेस देन 2। देखिए आप लेफ्ट जा रहे हैं, किसके लेफ्ट पे, ध्यान से देखिएगा, 2 के लेफ्ट पे। इन दिस केस एक्स लेस देन 2, एक्स 2 से कम होगा, तो फंक्शन कितना होगा, एक्स क्यूब। In this case x less than 2, so function is x cube। ठीक है, हम लोग 2 से कम लिए, तो जो फंक्शन है मेरा वो क्या आएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। फंक्शन तो मेरा यही है ना, फंक्शन तो एक ही तो है यहाँ पे। अब ये क्यों लाइन लिखे हैं, जब 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे तब समझ में आए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करें, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 लिख दीजिएगा, अब माइनस यहाँ पे करिए, माइनस का मतलब लेफ्ट पार्ट, माइनस का मतलब क्या, 2 के लेफ्ट पे यहाँ पे, एंड एफ एक्स लिख दीजिए, फिर लिखिए लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 माइनस, व्हाट इज एफ एक्स इज एक्स क्यूब। देखिए थर्ड स्टेप बहुत माने रखता है, ये हम लिख रहे हैं, लिखा नहीं आता है ना, यहां पे इसका मतलब एच है, ध्यान रखिएगा, 2 से थोड़ा कम, तो कितना कम, तो 2 माइनस एच होता है 2 माइनस 0.000000001, यानी कि 1.99999999 पे बात कर रहे हैं आप, इसका मतलब एक्चुअल में यही होता है। तो ये लिखा नहीं जाता है यहाँ पे, जैसे हम लिख के रेड से दिखाए ना, ये लिखा नहीं जाता, ठीक है, इसको बस ऐसे लिखते हैं, वो समझ में आ जाता है कि यहाँ पे एच है, इसका मतलब ये होता है। अगले स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पे हम अपने से जहां जहां पे x है वहां पे 2 माइनस एच पुट कर देंगे, कोई आपसे पूछने नहीं जाएगा कि ये कैसे लिख दिया। एक्चुअली जहां जहां x होगा, ठीक है, देखिए x कितना है, x टेंस टू 2 है, लेकिन अगर आप इसको इक्वल के सेंस में लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, 2 माइनस एच या 2 प्लस एच, आप इक्वल में ऐसे लिख सकते हैं। या तो x टेंस टू 2 का मतलब क्या हुआ, x इज नॉट इक्वल टू 2, या तो वो 2 से ज्यादा होगा या तो 2 से कम होगा, या तो वो 2 से ज्यादा होगा या तो 2 से कम होगा, 2 से ज्यादा होगा तो ये, 2 से कम होगा तो ये, तो इक्वल के सेंस में आप ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहां पे हम लोग क्या किए, 2 माइनस एच लिखा, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा तोड़ दो, एंड दिस इक्वल टू लिमिट इज चेंज टू 0, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b एंड 3ab स्क्वायर। देखिए अल्टीमेटली जहां जहां h है वहां पे 0 पुट हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे 8 ही आएगा। ये लाइन क्लियर हुआ, नहीं भी हुआ तो 1-2 क्वेश्चन में आपके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए आपको चेक करना था कंटिन्यूटी एफ एक्स एक्स क्यूब पे, कहां पे, एक्स 2 पे। सबसे पहले हम लोग क्या किए, इसको पुट कर लिए तो इतना आया, लेफ्ट लिमिट लिए हम लोग, तो ऐसा हो गया, इन दिस केस x लेस देन 2, सो एफ एक्स एक्स क्यूब, ठीक है। एंड देन फिर क्या किए, हम लेफ्ट लेना चालू किए। कई जगह पे लोग ये लाइन नहीं लिखते हैं, बुक में ये लाइन नहीं रहता है लिखा हुआ, लेकिन अगर आप लिखते हैं तो बेहतर है, बुक डायरेक्ट यहां स्टार्ट करता है, कई बार बुक तो तोड़ता भी नहीं, डायरेक्ट पुट कर देता है, बट ये एकदम परफेक्ट है, ठीक है। अब देखिए आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो क्या है, राइट हैंड लिमिट बात है, राइट हैंड लिमिट। देखिए इन दिस केस x ग्रेटर देन 2, दैट केस में देखिए फंक्शन के क्या होगा, एक्स क्यूब। लिमिट कितना हो जाएगा वो ध्यान देते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 प्लस व्हाट इज एफ एक्स, एक्स क्यूब। अब क्या करेगा, लिमिट ध्यान से देखिएगा, कुछ किए नहीं, राइट हैंड लिमिट में किए तो आपका क्या हुआ, x कितना हो गया, ग्रेटर देन 2 हो गया, फंक्शन तो वही होगा। अब स्टार्ट किए, 2 प्लस का मतलब राइट है, और अगले स्टेप में फंक्शन को रख दिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, जहां जहां पे x है वहां पे 2 प्लस h हो जाएगा,
अब इसको थोड़ा तोड़ देते हैं, ए क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर। फाइनली यहां पे और यहां पे पुट हो जाएगा, यानी कि 8। तो आप एक चीज ध्यान से देखो कि F2 का जो रिजल्ट है वो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx के बराबर है, और लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx के बराबर है। तो अगर ये तीनों रिजल्ट बराबर होता है तो आप लिखिएगा कि fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। डन, क्वेश्चन बन गया। fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, हो गया। ये जो आप लिखते हो ना, जैसा कहीं पे ये लिखा रहता है, पहले आप समझो, कहीं पे ऐसा लिखा रहता है लिमिट x टेंड्स टू fx इज इक्वल टू, मान लो कि कुछ भी, मान लो कि p। एक्चुअल में इसका क्या मतलब होता है समझ में आता है? इसका मतलब है कि a के लेफ्ट पे और a के राइट का जो रिजल्ट है वो p आ रहा है। इसका मतलब ये होता है a के लेफ्ट का और a के राइट का जो रिजल्ट है वो p आ रहा है। इसका मतलब ये होता है, ये मतलब है इसका। अभी फिलहाल तो जरूरत नहीं है, लेकिन आप मतलब समझिए। इसका मतलब कि अगर कहीं पे आप कोई लिमिट लेते हैं और उसका आंसर ऐसे आ गया, इसका मतलब है ये हिडन है। इसका मतलब कि इसके अगर लेफ्ट में जाते तब भी p आता और राइट में आते तब भी p आता। जब ये दोनों का वैल्यू अगर सेम आ रहा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इन दोनों को मिला के हम ऐसे लिख सकते हैं। मतलब जितना आप लिमिट पढ़े हैं इसका मतलब वही था। आप किसी भी जगह पे लिमिट लगाते हैं और उसका एक वैल्यू आता है, इसका मतलब है कि उसके लेफ्ट में और राइट में वो सेम वैल्यू आया है, इसलिए आप लिमिट पे वो वैल्यू लिखते हैं। वो लिमिट है, मतलब आप इसका वैल्यू निकालें। आप समझने की कोशिश करिए, आप क्या किए, इसका वैल्यू निकालें, x टेंड्स टू a का वैल्यू निकालें। याद करिए, आप x इक्वल टू a का नहीं निकाले, आप x टेंड्स टू a का निकाले, मतलब x इज नॉट इक्वल टू a। ये a नहीं है, a नहीं तो a से ज्यादा और a से कम है। मतलब अगर किसी का x टेंड्स टू a पे ये रिजल्ट है, इसका मतलब है कि ये a तो नहीं है, या तो a से कम या तो a से ज्यादा पे यही रिजल्ट आएगा। तो इस चीज को हम ऐसे बोल सकते हैं, मतलब इनका मिक्सिंग ये हो सकता है। अगर ऐसे लिखा हो तो ऐसे बोल सकते हैं, और कभी अगर ऐसे आ गया तो इसके बदले में ये भी बोल सकते हैं। धीरे धीरे हम बात को समझेंगे, ठीक है। ये मान के चले कि यहां तक बात आपको समझ में आया। ये अभी तक बहुत सिंपल था, कुछ खास दिक्कत नहीं आना चाहिए। एक बच्चा बोला राइट का नहीं दिख रहा है नीचे, ओके, कुछ तो गड़बड़ है, देखते हैं तो ना। चलो ठीक है, बोर्ड क्लियर है? पहले बोर्ड पे बात कर लें, बोर्ड क्लियर है? बढ़े आगे, चलिए। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, है ना। क्वेश्चन है, शो दैट, आराम से धीरे धीरे करेंगे, शो दैट। देखिए लिमिट आप अगर नहीं किए तो लिमिट आप कर लीजिए, एक आध दिन का टाइम है, थोड़ा सा लिमिट को आप देख लीजिए, जरूरत पड़ेगा। इज कंटिन्यूअस at x equal to n, where n is an integer, ओके। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा गलती लिखे हैं, fx इज नॉट कंटिन्यूअस होना चाहिए at x equal to n where n is an integer। चेक करते हैं, कोई खास दिक्कत नहीं, चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को, है ना। शो करिए कि ये आपका ये जो साइन है ना वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और मुझे उम्मीद है कि आप इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हो।
ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है कि अगर मान ली इसके अंदर में कोई नंबर 2 दिया हुआ है तो इसका मतलब 2, और अगर 2.1 दिया हुआ तब भी 2, 2.2 भी दिया हुआ तब भी 2, 2.3 भी दिया हुआ तब भी 2, 2.9 भी दिया तब भी 2 ही। मतलब सिंपल सा बात है, 2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, तो वो 2 लोगे तो 2 देगा और 3 लोगे तो 3 देगा, लेकिन 2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, इसके बीच में 2 इंक्लूडिंग 2 से लेके यहां तक बीच में कोई भी नंबर ले लो, उसका रिजल्ट आपको 2 ही आना है, मतलब लेफ्ट इंटीजर की तरफ आता है। जैसे मान लो कि आप 0 और 1 के बीच में कोई नंबर ले लो, लाइक 0.6, तो इसका रिजल्ट आएगा 0, 0.6 यहां कहीं पे होगा मान लो, तो लेफ्ट में यही है। अब जैसे मान लीजिए कि एक नेगेटिव में आई है, ये -2 और ये -1 है, आपको -1.5, तो जनरली लोग को लगता है क्या ना, 2.9 बोले तो आगे 2 है जो उसको लिख लेते हैं, 8.5 है तो आप आगे देख के 8 लिख लेते हैं। ऐसा नहीं है, नेगेटिव वाले में देखिए -1.5 यहां पड़ेगा और इसके लेफ्ट में इंटीजर ये है, तो इसका रिजल्ट जो आएगा -1.5 पे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा -2 आएगा। होप सो आप बात को समझे होंगे, क्योंकि तो क्वेश्चन बनाने से पहले आपको कम से कम इसका मतलब पहले पता होना चाहिए। अगर आपको इसका मतलब नहीं पता है तो क्वेश्चन फिर हम समझा नहीं पाएंगे। ठीक है, मिटाते हैं इसको और क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे वो सिंबल का मतलब इन लोगों को लिखना चाहिए था क्वेश्चन में, नहीं लिखा हुआ, बट कोई बात नहीं, चलिए। और जानते हैं अगर क्वेश्चन सिर्फ न्यूमरेटर में है ना तो दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन प्रॉब्लम तब करता है जब क्वेश्चन रूट में आ जाता है या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों रहता है क्वेश्चन में, या ट्रिग्नोमेट्री आता है तो थोड़ा सा लिमिट विमिट का यूज होना चालू हो जाता है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ न्यूमरेटर है तो कोई खास दिक्कत नहीं होता है। सॉल्यूशन में आते हैं, देखिए सॉल्यूशन में देखिए आपके पास f(x) इज इक्वल टू इतना है और आपको यहाँ पे इनपुट करना है। तो जैसा कि हम अभी आपको बताएं कि कोई भी अगर आप इंटीजर रखिएगा, नेगेटिव रखिए पॉजिटिव रखिए, वो बाहर निकल जाएगा। तो अगर आप एक इंटीजर रखते हैं तो इसका रिजल्ट n आएगा। कंटिन्यूटी चेक करना है n पर, तो n पर चेक करना है, n के राइट पे चेक करना है और n के लेफ्ट पे चेक करना है, तीनों पे करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं हम। इन दिस केस x लेस देन n, लेफ्ट है तो हम लोग x जो होगा वो n से कम होगा। फंक्शन कौन सा होगा, फंक्शन एक ही मेरे पास। देखिए ये लाइन जनरली बुक्स में नहीं रहता है, बट ये लिखना चाहिए, ठीक है। इन दिस केस x लेस देन n, सो फंक्शन इज f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब देखिए इसके आइए लिमिट x टेंड्स टू, ठीक है, n माइनस f(x). अगले स्टेप में क्या होगा, n माइनस f(x) पे क्या होगा ये, और इसके बाद वाले स्टेप में हम लोग जंप करते हैं। मतलब जंप का मतलब है कि जहां जहां पे x होगा वहां पे n माइनस h पुट करेंगे, और जब सिस्टम h में आ जाएगा तो लिमिट h हो जाएगा। ये लाइन क्लियर हो, ये लाइन क्लियर होना पहले जरूरी है। ये लाइन क्लियर होना पहले जरूरी है, ठीक है। कुछ नहीं किए, लेफ्ट पे गए, n के इन पर हम लोग को चेक करने बोला है तो n के हम लोग लेफ्ट पे गए, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन है f(x) जो था वो लिखे हम लोग। अब इसके बाद हम लोग क्या करें, जहां पे x है वहां पे n माइनस h पुट कर दें। ये जो थर्ड स्टेप होता है इसे पूरा चेंज करते हैं, x को h के टर्म्स में ले आता है। अच्छा n माइनस h का मतलब क्या होगा, अच्छा n को थोड़ी देर के लिए हम 5 मान लें, 5 में से अगर h घटाओगे मतलब 0.00001 तो ये हो जाएगा 4.99999, और इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो 4 हो जाएगा। पहले आप इस कंसेप्ट को समझ लो कि हम लोग एज्यूम करते हैं कि n 5 है, तो 5 माइनस h का मतलब क्या होगा, 5 माइनस 0.00001, मतलब इनको जब सेपरेट करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 4.9, और इस पर अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है, अगर लगाते हो तो वो कम हो जाता है, यानी कि आप जितना ले रहे हो उससे एक कम हो जाता है। इसका मतलब है कि इसका जो रिजल्ट है n माइनस 1 आएगा। देखिए मॉड हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, कुछ भी हो इस तरह का चीज, जब रूट हो, जब तक ये सब खत्म नहीं ना होगा तब तक आप कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन कुछ लगा नहीं सकते। पहले आपको इस सब से मुक्त करना होगा उसको। कहीं पे अगर मॉड आ गया तो पहले मॉड हटाइए, x प्लस होगा
प्लस माइनस में लिए बाबू, लेफ्ट लिए अभी, राइट लेंगे, राइट बचा हुआ हमारा। आई थिंक मुझे लग रहा है कि मैंने गलती नहीं किया कहीं, मुझे लगता है पूरी तरह से सही है। क्लियर है? मतलब कहीं पर भी मॉड हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, कहीं पर भी, चाहे आप इंटीग्रेशन में ही क्यों नहीं कर रहे हैं या कहीं पर भी। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग आते हैं राइट हैंड लिमिट पे। राइट हैंड लिमिट इन दिस केस x greater than n, so function is this, तो हो जाएगा लिमिट x tends to n plus fx, लिमिट x tends to n plus fx की जगह पे कितना लिखिएगा आप, x लिखिएगा, एंड अगले स्टेप में हो जाएगा n plus h। देखिए पहले स्टेप में कुछ नहीं, n प्लस मतलब n के राइट पे जा रहे हैं, फंक्शन जो था वो लिख दिए, अब राइट पे गए तो हम पूरा h में सिस्टम कर दिए, जहां जहां x है वहां पे n प्लस h पुट कर दिए। n प्लस h का मतलब क्या होगा, n को अगर आप 5 एज्यूम कर लेते हैं तो 5 प्लस h 5, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 5.00001, और इसका जो इंटीजर आएगा वो 5 ही आएगा, और दिस इक्वल टू हो जाएगा n प्लस 1। तो देखिए हम लोग क्या बोलेंगे, बात समझिएगा, हम लोग बोलेंगे कि जो एफ एन है वो इक्वल है लिमिट एक्सटेंड्स टू n प्लस एफ एक्स के, लेकिन ये इक्वल नहीं है n माइनस एफ एक्स के। तो हम लोग ये बोलेंगे सो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। आसान है, एक दो क्वेश्चन के बाद आपको ये जो लाइन है वो क्लियर हो जाएगा, ऐसा उम्मीद करते अब तक हो चुका होगा, दो क्वेश्चन कर लिए। देखिए एफ एन का वैल्यू इसके राइट से तो इक्वल हुआ लेकिन लेफ्ट से गड़बड़ हो गया, तो लिखेंगे एफ एक्स आपका डिसकंटिन्यूअस है एन पे, सो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन। होप सो आपको समझ में आया हुआ क्वेश्चन, कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत है, एनीवन? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बात करो पहले। नेक्स्ट वीक से नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, फिर से पढ़ाएंगे, ठीक है, और होप सो आप लोगों का भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। ओके, नए बैच के लिए जो भी लोग भी इंटरेस्टेड है, ठीक है, उन लोगों को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और नए बैच का जो कोर्स होगा वो सिर्फ फर्स्ट टर्म का कोर्स पढ़ाएंगे, सेकंड टर्म के कोर्स में कोई उसमें मतलब उस पर बात नहीं होगा, और आप लोगों को तो जैसे चल रहा है वो चलेगा फिर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक लगता है मुझे, देखिए क्या है, आसान है ये भी। शो दैट द फंक्शन, शो दैट द फंक्शन fx is equal to x if x is an integer, or 0 if x is not an integer। चलिए ठीक है, is discontinuous, is discontinuous, ये आसान कर देता है प्रूफ करने के लिए, बोल देता है तो at each integral value of x। ठीक है, बोल देने का क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है। ओके, मिटा जाए नीचे क्वेश्चन, आप एक बार पढ़ लो। थोड़ा बहुत बच्चों को जो परेशानी होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर या फिर क्वेश्चन थोड़ा सा मॉड में डाल देता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में डाल देता है, इस सब के कारण थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट एक दो क्लासेस में चीज आपका बहुत क्लियर हो जाएगा इसमें। शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू इतना, x है if x is an integer and 0 है if x is not an integer, is discontinuous at each integral value of x। चलिए स्टार्ट करें, सॉल्यूशन में आते हैं। सबसे पहले देखिए आपके पास क्या करेगा,
आप एक इंटीजर ले लीजिए, लेट x इक्वल टू n बिलोंग टू इंटीजर, एक इंटीजर ले लीजिए। अब क्या बोलता है कि fx का वैल्यू x होगा। कब होगा? जब x क्या है? इंटीजर है। यानी कि अगर आप fn पुट कर लीजिएगा, तो अगर आप यहां पे इंटीजर पुट करिएगा तो यही चीज बाहर निकल जाएगा। ठीक है। अब क्या करिएगा कि आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, जैसे आप यही पॉइंट ले रहे हैं, एन ले रहे हैं, तो आपको एन पे तो चेक करना है, एन के राइट पे चेक करना है, एन के लेफ्ट पे चेक करना है। तो चलिए हम लोग आते हैं, राइट हैंड लिमिट लेते हैं, कोई भी ले सकते थे आप। इन दिस केस x ग्रेटर देन n, फंक्शन यहां पे नहीं लेंगे, कुछ छोड़ देंगे क्योंकि फंक्शन थोड़ा डिस्कस करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो चलिए हम डायरेक्ट राइट पे आते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू n प्लस fx। नोटिस करिए, एक बात को नोटिस करिए, n प्लस n अगर इंटीजर है, n अगर इंटीजर है, जैसे 5 एक इंटीजर है, तो 5 प्लस क्या होगा? तब इंटीजर नहीं होगा। 5 प्लस इज नॉट एन इंटीजर, क्योंकि 5 प्लस का मतलब 5 प्लस h है, और 5 प्लस h का मतलब 5 0.0001 है, यानी 5.0001 है, मतलब ये इंटीजर नहीं है। तो देखिए इसको आप fx ही रखिए। अब ध्यान दीजिए, अगर आप यहां पे इसको वैसे ही अभी चलाइए n प्लस, और इस बार n प्लस h पुट कर लीजिए। थोड़ा सा प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग किए हैं, क्योंकि इस बार आपके पास फंक्शन नहीं पता है कि कौन सा लेना है। तो देखिए हम लोग क्या करें, n के राइट पे चेक कर रहे हैं, किसको? फंक्शन को। तो n का राइट चले, कुछ यहाँ पे ये रिपीट लाइन ही कुछ करने के लिए मिला नहीं हमको, यहाँ पे कोई फंक्शन हम ले नहीं पाए, ठीक है, बट हमको ये समझ में आ गया कि ये इंटीजर नहीं है। तो हम लोग क्या करें, अगले स्टेप में क्या करें, यहाँ पे n प्लस एच पुट कर लिए x की जगह पे। अब n प्लस एच इंटीजर नहीं है, अगर यहाँ पे आप इंटीजर नहीं रखिएगा, अगर इंटीजर रखिएगा तो ये निकल जाएगा, और इंटीजर नहीं रखिएगा तो जीरो आ जाएगा। इफ x इज नॉट एन इंटीजर, जब आप क्लियर कर दिए कि जो अंदर में यहाँ पे रखे हैं वो इंटीजर नहीं है, तो उसका वैल्यू जीरो आएगा, यानी कि यहां से जो वैल्यू आएगा जीरो आएगा। तो आप साफ यहाँ पे आगे काम नहीं करने का मन है तो आप कर सकते हैं, आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि fn is not equal to limit extends to n plus fx, so fx is discontinuous at x equal to n। हो गया। और आपको अगर मन है तो लेफ्ट हैंड साइड पे निकाल सकते हैं, कोई मतलब नहीं अब लेफ्ट हैंड साइड निकालने का, क्योंकि ये क्लियर हो गया यहाँ पे कि इसका जो रिजल्ट है वो इसके रिजल्ट के बराबर नहीं आ रहा। तो और कंटिन्यूटी कब होता है? जब आपको n का रिजल्ट n प्लस में और n माइनस दोनों में बराबर आ जाए, तो हम बोल सकते हैं कि उस पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है। क्लियर है ये क्वेश्चन? मन हो तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट भी लेके कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर लेते तो क्या होता है, थोड़ी देर के लिए वो भी देख लेते हैं कैसे करते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट में जाते हैं तो क्या करते हैं, देखिए एक टाइम के बाद ये बहुत इजी लगने लगेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज रिपीट लगने लगेगा आपको। तो देखिए क्या करेंगे, इन दिस केस ध्यान देगा, इन दिस केस x लेस देन n, लिमिट कितना करेगा, x टेंड्स टू n माइनस fx। अगले स्टेप आ जाइए, लिमिट h x टेंड्स टू n माइनस, और अंदर में n माइनस h पुट कर लीजिए। अब जैसे ही यहाँ पे देखिए एक इंटीजर वाला पार्ट नहीं रखे, नॉन इंटीजर रखे, रिजल्ट कितना आएगा? जीरो। तो आप बोलिएगा कि ये वैल्यू इक्वल नहीं आ रहा है, डिसकंटिन्यूअस। क्या ये क्लियर है? चलिए ओके, उम्मीद करते हैं कि अभी तक कोई खास दिक्कत नहीं आना चाहिए आप लोगों को कहीं पर भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इस पे आते हैं। अब लगभग लगभग आप तरीका भी समझ गए कैसे काम होता है, लेकिन एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो फिर आपको और ढंग से आगे दिमाग में बैठ जाएगा बात। और जानते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में नंबर इसी का मिलता था,
सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो नंबर्स आपको मिलता है वो इसी बात का मिलता है कि आप कितना प्रॉपर लिख सकते हैं, क्योंकि लिमिट भी जब भी आता है ना, मतलब स्कूल लेवल पे लिमिट में तो बहुत दम नहीं रहता है, बहुत सिंपल टाइप का लिमिट आता है। आप बेसिक लिमिट भी अगर कर लीजिएगा तो वो खास दिक्कत नहीं आएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द कंटिन्यूटी क्वेश्चन है, डिस्कस द कंटिन्यूटी of the function fx at x equal to 0 if, देखिए fx कितना हो जाएगा, fx is equal to 2x minus 1, 2x plus 1, x less than 0, x greater than equal to 0। ये क्वेश्चन है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। इस क्वेश्चन में हम एक दो बात आपको और क्लियर करेंगे। देखिए कई बार आपको कंटिन्यूटी जानते हैं, लिखेगा नहीं कि किस पे चेक करना है, तो जो डाउटफुल पॉइंट होता है ना वहीं पे कंटिन्यूटी चेक होता है, जहां आपको डाउट लग रहा है कि यहाँ पे शायद डिसकंटिन्यूअस होगा। ये आगे जब इस सब पे बात करेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। अभी अगर हम बात करेंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन भी लगे, तो इस पर हम आगे ही बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। बट चलिए हम लोग को देखिए, और एक और चीज है, जो बगल में देता है ना इसी पे चेक होता है, अगर कुछ नहीं बोलता है। ये वो पॉइंट है जहां पे फंक्शन बदल जा रहा है। देखिए 0 के लेफ्ट में आ रहे हो तो ये फंक्शन, 0 के राइट में आ रहे हो तो ये फंक्शन, फंक्शन बदल रहा है। तो जहां पे कुछ चेंजेस होता है ना वो डाउटफुल पॉइंट आ जाता है। और ऐसे हम आपको बताते हैं कि ये पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, हमेशा, ऑलवेज, किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है। लेकिन अगर वो ब्रेक हो गया, एक पॉलिनोमियल अगर ब्रेक हो गया तो डिसकंटिन्यूअस होने का चांस होता है। जैसे अगर ये यहाँ पे ऐसे ये नहीं लिखता ना ये वाला, तो अगर सिर्फ ऐसे रहता तो हम ऐसे ही बोल देते ये कंटिन्यूअस होगा हमेशा। लेकिन ये ब्रेक कर गया 0 पे, 0 के लेफ्ट में ये फंक्शन बोला है, 0 के राइट में ये फंक्शन बोला है, तो ये ब्रेकेबल फंक्शन है। तो हो सकता है कि 0 पे टूट गया, हो सकता है, जरूरी नहीं कि टूटे, हो सकता है, तो उसको चेक करना होगा। तो चेक करने का मेथड ही सॉल्यूशन में आता है। सबसे पहले आप क्या करिए, क्या चेक करिएगा, सबसे पहले चेक करिएगा कि f0 क्या होगा। देखिए f0 के लिए आप कौन सा फंक्शन लेगा जो 0 के बराबर है। ये फंक्शन दो चीज बता रहा है, x 0 के बराबर हो वो वाला भी, और x 0 से ज्यादा हो वो वाला भी। तो f0 के लिए आप ये वाला फंक्शन यूज करेगा, तो 2 इंटू 0 प्लस 1, यानी कि यहां से 1 है, f0 का वैल्यू 1 है। हम लोग 0 पे चेक कर रहे हैं। ऐसे तो ये लिख दिया है, नहीं भी लिखता तो हम 0 पे ही चेक करते हैं, क्योंकि डाउटफुल पॉइंट यही दिख रहा था, कई बार नहीं लिखता है। अब देखिए इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद आप आइएगा लेफ्ट हैंड लिमिट पर। चलिए राइट हैंड लिमिट पहले करते हैं। इन दिस केस x जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। x आपका क्यों, आप किस पर चेक कर रहे हैं, 0 पे चेक कर रहे हैं, तो आपको 0 प्लस और 0 माइनस पे चेक करना है, इतना दो दो नहीं होता है। इन दिस केस x ग्रेटर देन 0, सो फंक्शन इज 2x प्लस 1। अब क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। देखिए आप राइट लिमिट है तो 0 प्लस पे चेक कर रहे हैं। अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा जो फंक्शन है वो लिख दो। फंक्शन कौन है, 2x प्लस 1। हम फिर से दिखा रहे हैं राइट हैंड लिमिट ली। इन दिस केस कौन से पॉइंट पे चेक करते हैं, 0 पे, तो x आपका 0 से ज्यादा होगा, तो फंक्शन कौन सा लीजिएगा, 0 से ज्यादा वाला पे, ये वाला फंक्शन। इसीलिए लिखा जाता है डिसाइड करने के लिए कौन से फंक्शन पर आप काम करिएगा। अब देखिए इसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है उसका काम क्या होता है, जहां जहां पे x है वहां पे 0 प्लस h कर लीजिए। देखिए बहुत सारे बुक में ये नहीं करता है, बहुत सारे टीचर भी ये बात नहीं बोलते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में ये करना चाहिए। अगर कोई बोलेगा हम नहीं करेंगे, तो कोई बोलेगा हम डायरेक्ट 0 पुट कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप पुट कर सकते हैं, नंबर मिल जाता है। तो ये ज्यादा बेहतर अगर आप पुट कर दे तो। ये 2h प्लस 1, ये 0 हो गया यानी कि 1 आ गया। इसके बाद आप आइए लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड लिमिट में, लेफ्ट हैंड लिमिट।
In this case, x less than 0. So function is 2x minus 1. Then what? Limit x tends to 0 plus fx. लेफ्ट है तो 0 माइनस हो जाएगा. लिमिट x tends to 0 माइनस फंक्शन कौन है 2x minus 1. Then what? This is equal to limit s tends to 0. जहां जहां पे x है वहां पे 0 पुट कर ले 0 माइनस h. अब लिमिट s tends to 0 माइनस 2h माइनस 1 ये 0 हो जाएगा यानी कि माइनस 1. आप देख रहे हो क्या आया? f0 का वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx के वैल्यू की तो बराबर आया, लेकिन वो 0 माइनस fx के वैल्यू के बराबर नहीं आया. तो आप क्या लिखिएगा? तो आप लिखिएगा सो व्हाट fx इज discontinuous at x equal to 0. देखिए अभी तक लिमिट का जो लेवल है, लिमिट आ रहा है, देखिए ध्यान से देखिए लिमिट आ रहा है, लेकिन आप लिमिट देखिए आप पढ़ते हो इंडिटरमिनेट क्या करते हो 0 by 0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों होता है. तो जब तक सिस्टम न्यूमरेटर में चल रहा है ना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा. ये देखिए जब तक क्वेश्चन आपका न्यूमरेटर में चल रहा है आपको कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा. ठीक है. अब देखिए एक इंटरेस्टिंग बात हम आपको यहां से बताते हैं. अगर कोई बच्चे के पास ये क्वेश्चन आ रहा है तो कितना सिंपल तरीके से बना लेगा वो देखिएगा. किसी बच्चे के पास अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है तो वो कैसे बनाएगा वो ध्यान से देखिए. बहुत सिंपल है. क्या करेगा वो? देखिए 0 का लेफ्ट, तो आप यहां पे 0 डायरेक्ट पुट कर दीजिए. देखिए यहां पे डायरेक्ट पुट करिए तो वैल्यू कितना आएगा -1. देखिए आप इसमें 0 डायरेक्ट पुट करिए तो कितना आ रहा है? 0 के लेफ्ट में -1 आ रहा है. और देखिए 0 का लेफ्ट पे जब आप सॉल्व कीजिए तो कितना आया था आंसर? देखिए -1. और 0 के राइट पर आइए, 0 के राइट पर यहां पे 0 पुट करिए, कितना आ रहा है? 1. देखिए राइट हैंड लिमिट जब सॉल्व किया तो कितना रिजल्ट आएगा? 1. तो ये तो यहीं से पता चल गया कि 0 के लेफ्ट पे -1 आएगा, 0 के राइट पे 1 आएगा, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस 0 पे, यहीं पे पता चल गया. तो अब सवाल यह आता कि इतना काम क्यों करते? क्योंकि मार्क्स लेना है. इतना काम इसलिए करते हैं कि हम लोगों को एग्जाम में मार्क्स लेना है, इसलिए इतना काम करते हैं. क्या हर लिमिट का क्वेश्चन है मतलब कंटिन्यूटी का क्वेश्चन ऐसे ही आता है? नहीं. कंटिन्यूटी मेरे हिसाब से सबसे जो बढ़िया चैप्टर में काउंट होता है अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे इस टॉपिक को लेकर जाते हैं. कॉम्पिटिटिव लेवल में ये टॉपिक बहुत अच्छा है और इस टॉपिक की वजह से एक आध क्लास सबका छूटा है, मतलब मैक्सिमम इंडिया का एक आध क्लास हम छोड़ दिए और इंक्रीजिंग डिवीजन में एक क्लास छोड़े. क्यों मालूम है? क्योंकि हम कंटिन्यूटी नहीं जानते थे. कंटिन्यूटी अगर जान जाए तो वो क्लास किया जा सकता है. तो ये बहुत बढ़िया टॉपिक है. अगर बच्चा कॉम्पिटिटिव लेवल पे इसको अगर पढ़े तो बहुत कुछ सीखने को इस टॉपिक के जरिए आपको मिलेगा. ठीक है. लेकिन आपको करना क्या है? आप थोड़ा सा लिमिट का स्टडी जरूर कर लीजिए, जो आपको लिमिट का हम आपको वीडियोस अवेलेबल कराएं उसके जरिए. लेकिन देखिए कोई जरूरत नहीं था इतना काम करने का, यहीं से आंसर्स हो गया. और कई बार हम लोग यहीं से आंसर्स तो आगे भी करेंगे. ठीक है. जब हम लोग ये सब पे कर लेंगे, जब हम बोल देंगे कि बोर्ड्स हो गया, अब बोर्ड्स में करने का जरूरत नहीं है, तो हम लोग करेंगे उसके बाद. मुझे लगता है कि अब बहुत दिक्कत आप लोगों को नहीं आना चाहिए. ओके. अभी तक किसी भी क्वेश्चंस में हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्यूशंस का नहीं हो रहा है. चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. जैसे देखिए ये क्वेश्चन देखिए, शो दैट द फंक्शन, क्वेश्चन है शो दैट the function fx is equal to x by mod x where x is not equal to 0 and 1 जब x equal to 0 is discontinuous
is discontinuous at x equal to 0. Is discontinuous at x equal to 0. Okay. देखा जाए कैसे काम करेंगे इस क्वेश्चन में। थोड़ा सा जल्दी आप काम स्टार्ट करते हैं। देखिए सॉल्यूशन मारते हैं। सीख तो गए आप। किस पे चेक करना है? 0 पे। नहीं भी लिखते तो हम लोग इसी पे चेक करते हैं। तो देखिए 0 पे, एग्जैक्ट 0 पे वैल्यू क्या दे रहा है? 1। तो f 0 पे वैल्यू क्या देगा? तो एग्जैक्ट 0 पे 1 देगा। हो गया। अब देखिए इसके लोग आते हैं राइट हैंड लिमिट पे, ध्यान देगा। राइट हैंड लिमिट in this case x greater than 0। अच्छा, अगर x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? x 0 से ज्यादा भी हो सकता है और x 0 से कम भी हो सकता है। x 0 के बराबर नहीं है, इसका क्या मतलब हो सकता है? 0 से ज्यादा या 0 से कम, यानी वो दोनों बात इस फंक्शन में होगा। ठीक है, मतलब फंक्शन कौन सा लेना है आपको? x बाई मॉड x। देन व्हाट? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, देखिए एफ से अब कितना जो फंक्शन है वो लिख लीजिए आप। अब क्या करेगा? जहां जहां x है वहां पे 0 प्लस h कर लीजिए, लिमिट s टेंड्स टू 0। देखिए स्टेप के बाद ये स्टेप जहां जहां पे x था वहां पे 0 प्लस h डाले। अब ध्यान से देखिए, यहां से सॉल्यूशन देखिए, 0 प्लस h का मतलब h हो गया, एंड 0 प्लस h का मतलब यहां से आता है, देखिए 0 प्लस h है ना, तो इसका मतलब भी h ही हो जाएगा, और ये आपका 1 हो गया। तो ये मॉड का काम क्या होता है? किसी भी चीज को पॉजिटिव बनाना, किसी भी चीज को पॉजिटिव बनाना मॉड का ही काम है। तो देखिए h के बारे में हम बताए थे कि h इज ऑलवेज पॉजिटिव, हम लिखवाए थे आपको। देखिए यहां पे कंसेप्ट काम आ गया, h टेंड्स टू 0 होता है, अगर इक्वल के सेंस में लिखेगा तो h के बारे में ये लिखेगा, नेगेटिव में नहीं लिखाया था कभी भी। h हमेशा पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। तो 0 प्लस h, 0 में क्या जोड़ लो? पॉजिटिव। तो अंदर में क्या है? मॉड के अंदर, देखिए मॉड के अंदर अगर कोई पॉजिटिव नंबर होता है तो पॉजिटिव निकलता है, और अंदर में अगर कोई निगेटिव नंबर हो, क्लियर हो गया कि निगेटिव है, तो एक माइनस लेके वो नंबर निकलेगा। तो ध्यान रखिएगा आप बात को, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आइए लेफ्ट हैंड लिमिट में। इन दिस केस x लेस देन 0, फंक्शन कौन लेगा? फंक्शन में कोई बदलाव नहीं होगा, फंक्शन तो आपका वही होना है। अब क्या करेगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ध्यान से देखिएगा, x बाई मॉड x। अब यहां से जंप होगा, जहां जहां x है वहां पे 0 माइनस h पुट कर लो। अब देखो इसके बाद क्या हो, यहां के कैलकुलेशन पे ध्यान देते हैं थोड़ा सा हम लोग। यहां पे देखिए 0 माइनस h का मतलब तो ऊपर में माइनस h हो जाएगा, और नीचे में यहाँ पे माइनस मॉड h होगा। देखिए ये बात पक्का, देखिए कहीं पर अगर ऐसे लिखा हुआ हो तो देखिए ये तो पॉजिटिव है लेकिन आगे में नेगेटिव लगा हो, तो कंप्लीटली ये क्या है? नेगेटिव। तो एक नेगेटिव लेके बाहर निकलेगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए 100% हम लोग को पता है कि जो h मेरा है, वो पॉजिटिव है। देखिए ये लाइन का अब हम लोग को काम आ रहा है, और आगे में माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये अंदर में जो है वो नेगेटिव है इसका मतलब। तो इसका मतलब है कि अगला स्टेप कुछ ऐसा हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0, इस पे मॉड तो नहीं लगा था तो माइनस h ही होगा, और ये h हो जाएगा इस तरह से। जो कि मॉड माइनस एच जो होगा ना, वो माइनस लेगा और तब ये निकलेगा, क्योंकि ये क्लियर है कि नेगेटिव है, जिसके बेस पे एच होगा। इतना मेहनत जो हम लोग किए थे इसी लाइन के लिए किए थे। देखिए छोटा छोटा वर्ड है, छोटा छोटा लाइन है, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप गलत कर दीजिएगा। तो अब ये सॉल्व करिएगा तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा -1।
तो आप साफ देख रहे हो कि f0 का वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx के बराबर तो आ रहा है, लेकिन 0 माइनस fx के बराबर में नहीं आ रहा है। तो fx इज डिसकंटिन्यूअस। ये आसान टॉपिक है, बहुत दिक्कत वाला नहीं है, स्कूल लेवल पे तो एकदम दिक्कत नहीं आता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल में फिर आपका दिमाग पूरा हिलाएगा। अब बहुत छोटे छोटे बात को ध्यान रखना पड़ता है उसके बाद। देखिए छोटा सा बात था, इसी में पूरा अक्सर इस क्वेश्चन में बच्चे जो गलती करते हैं इस जगह गलती कर देता है। ये जो पार्ट है ना, यहाँ पर गलती होने का चांसेस पूरा होता है, इसलिए आपको वो लाइन से हम लिखाएं कि h टेंड्स टू 0 होता है, h इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये सब जो लिखाया गया इसी सब को देखते हुए, और इक्वल के सेंस में लिखिएगा तो 0.0001, ये इक्वल के सेंस में इसलिए लिखवाया गया। होप सो अभी तक बात आपको समझ में आया होगा, कोई खास दिक्कत नहीं आया होगा, है ना। और लिखावट तो आपको समझ में आ गया होगा, लिखावट समझ में आ गया, लिखने का तरीका आप समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए अब लिखने का तरीका समझ में आ गया, तो अब कहां बढ़ेंगे हम लोग बढ़ेंगे लिमिट्स के ऊपर। हम लोग लिमिट के कुछ अच्छे क्वेश्चन को लेंगे या कुछ और कंसेप्ट में हम लोग इंक्रीज करेंगे, ठीक है, कुछ और कंसेप्ट आपका बढ़ाएंगे इसमें। उम्मीद करें कि यहां तक क्लियर है। चलिए देखा जाए। अब जैसे क्वेश्चन है, देखिए आया हुआ है, if the following function is continuous at x equal to 0, find the value of k। और फंक्शन आपको जो दे रहा है वो कुछ इस तरह का दे रहा है। देखिए जब आप सीख जाएगा लिखना लिखना ना, तो आप इसको एक एक दो लाइन में बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी कम से कम वो नहीं करना है। ये देखिए, ये एक क्वेश्चन दिख रहा है बोर्ड पे आपको। इफ द फॉलोइंग फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x टू 0, इसमें प्रूव नहीं करना है। देखिए ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है 0 पे, बोल दिया है। अक्सर एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आता है कि कंटिन्यूअस है और k का वैल्यू निकाले। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन इस पे बनता है। अगर ये स्कूल्स में आते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव थोड़ा आते हैं, तो आपको पूरा लिखना होगा कंप्लीट। आप उसमें आप किंतु परंतु कुछ नहीं कर सकते हैं। तो प्रॉपर तरीका क्या होगा, सॉल्यूशन में जैसे तरीका होता है वही होगा। f0 इज इक्वल टू k, f0 का वैल्यू आपका k ही आएगा। अब देखिए x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि x ग्रेटर देन 0 भी इसी में मिलेगा और x लेस देन 0 भी यही मिलेगा। मतलब लेफ्ट और राइट दोनों यही फंक्शन है आपका। लेफ्ट के लिए भी आपको कौन सा फंक्शन लेना है और राइट के लिए भी आपको यही फंक्शन लेना है। एक बात और क्लियर है, फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट और राइट का वैल्यू तो बराबर आना है। तो आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी बना सकते हो, कई जगह पर डायरेक्ट बनाया जाता है, और नहीं चाहो तो नहीं भी बना सकते हो, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं डायरेक्ट लिमिट निकाल लेता है 0 पे और उसके बोल देता है कि के का आंसर ये होगा। बिल्कुल वो भी सही है, कहीं पे गलती नहीं है, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव आता है तो आप प्रॉपर काम करिए। आप आइए राइट हैंड लिमिट पे। इन दिस केस x ग्रेटर देन 0, फंक्शन कौन सा होगा, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2x स्क्वायर, ये फंक्शन होगा। देन व्हाट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, 0 भी चेक करें आप, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 माइनस कॉस 2x। कई लोग इसको डायरेक्ट बनाते हैं, यहां पे बना सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन अगर एक दो स्टेप आप लिख दीजिएगा तो कुछ बुरा नहीं होगा।
जहां जहां पे x है वहां पे 0 प्लस h पुट कर लीजिए। तरीके में हम बदलाव नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। लिमिट एस चेंज टू 0, 1 माइनस कॉस, देखिए 2h हो जाएगा और ये 2h2, वही चीज आ रहा है। अब देखिए जब यहां तक आप आ जाते हैं ना, तो उसके बाद एक और काम करिए, यहां तक आ जाते हैं तो इसके बाद आप लिमिट को चेक करिए। देखिए आप 0 यहां पुट करिए, 2 इंटू 0 0, कॉस 0 का मतलब 1, तो 1 माइनस 1 0, और ये भी 0, दैट इज 0 बाई 0 फॉर्म। पहली बार किसी क्वेश्चन में ये फॉर्म क्रिएट हुआ है, फर्स्ट टाइम। देखिए हम फिर से रिपीट करें, कोई बच्चा ये बोल सकता है कि सर 0 पे तो k है और ये कंटिन्यूअस है, तो इसका लेफ्ट ले या राइट ले, वैल्यू तो बराबर आना है। तो आप ऐसा क्यों ना करें कि डायरेक्ट हम लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2x स्क्वायर को सॉल्व कर ले, और इससे जो आंसर आएगा वो k के बराबर आएगा। बिल्कुल सही हो बच्चा, कहीं पे कोई गलती नहीं। लेकिन हम फिर भी बोले कि अगर आप ऐसे भी अगर कोई बच्चा बना दे तो आपको उसको पूरा नंबर मिलेगा। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि अगर आप सब्जेक्टिव बनाते हैं तो लिख भी लीजिएगा तो कुछ बुरा नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब हम आपको समझा चुके हैं कि लिमिट एक्सटेंड्स टू, अगर a है कोई फंक्शन और कंटिन्यूअस है, इसका मतलब है अगर इस पे p वैल्यू आया है, p वैल्यू आया है, इसका मतलब इसका लेफ्ट वाला पे भी p आएगा और इसके राइट वाला पे भी जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको p ही मिलेगा, कुछ अलग नहीं मिलना है। तो अलग अलग सॉल्व ना करके आप एक में भी सॉल्व कर सकते हैं अगर ये गिवन है कि कंटिन्यूअस है तो। लेकिन फिर भी चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि इसको अपने पुराने ही मेथड से सॉल्व किए, 0 प्लस लिए, 0 प्लस कर यहाँ पे फंक्शन लिख दिए, और अब यहाँ पे हम लोग जंप करें, मतलब जहां पे x का टर्म से वहां पे h के टर्म में ले आ रहे हैं, जहां जहां x है वहां पे 0 प्लस h पुट कर दिए। थोड़ा सॉल्व किए तो ऐसा हो, ये 0 बाई 0 फॉर्म। अगर आप लिमिट पढ़े हो तो आपको थोड़ा बहुत याद होगा कि इस फॉर्म को आपको हटाना है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है तो ट्रिगो के हिसाब से हट जाएगा। तो 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला लगा दो, 2 साइन स्क्वायर h बाई 2h स्क्वायर। इससे क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट एस टेंड्स टू 0, साइन h बाई h, ये रिजल्ट आपके पास आएगा 1, ठीक है। तो k का वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, हम बोलेंगे चलिए इसका लेफ्ट भी आप निकाल लो, थोड़ा मेहनत कर लो, एकदम तरीके को नहीं बदलेंगे, जो तरीका है उसको फुलफिल करेंगे। देखिए एक दो दिन रखिए, फिर तो हम दो दो स्टेप में क्वेश्चन बनाना चालू कर देंगे। जैसे ही स्कूल वाला पार करेंगे ना, उसके बाद बस क्वेश्चन को समझाएंगे और बना देंगे, इतना लंबा चौड़ा भाषण नहीं चलेगा। इन दिस केस x लेस देन 0, सो फंक्शन इज 1 माइनस कॉस 2x बाई 2x स्क्वायर। तो आपके पास हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2x स्क्वायर। तो हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0। देखिए हम सोच रहे हैं कि इसको डायरेक्ट कर ले। देखिए यहाँ पे अगर 2x है तो 2 0 माइनस h पुट करेगा तो ये माइनस 2h होगा, आगे में कॉस लगा हुआ है, देखिए सबके आगे कॉस लगा रहेगा। देखिए x की जगह पे 0 माइनस h पुट किए तो फाइनली माइनस 2h आएगा, एंड कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। तो यानी अल्टीमेटली ये भी सॉल्व होके cos 2h ही हो जाएगा, और नीचे में भी 2h स्क्वायर ही होगा। और अगर आप फिर से इसको सॉल्व करोगे तो 2 साइन स्क्वायर h बाई 2h स्क्वायर, और यहां से 1 आएगा। तो आप क्या लिखोगे, एक स्टेप और बचा हुआ, यहां लिख दे रहे हैं, fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि f0 का वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx के बराबर आएगा। तो f0 का वैल्यू यहां से k आ जाएगा एंड इज इक्वल टू 1। तो k का आंसर यहां पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
क्लियर है यहाँ तक कंसेप्ट? कोई दिक्कत, कोई डाउट अभी तक किसी भी टाइप का? ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही पूछा जाता है एग्जाम्स में। एक क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं जो एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन, बिठा देते हैं इसको। आप जैसे देखिए, इफ द फंक्शन okay, fx is equal to 3ax plus b, x greater than 1, 11, x is equal to 1, 5ax minus 2b, x less than 1 is continuous at x equal to 1. Find the values of a and b. Find the values of a and b. Find the values of a and b. क्वेश्चन देख लो आप एक मिनट, फिर बात करते हैं। देखिए, अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव, सॉरी मतलब ऐसे ही ऑब्जेक्टिव तो तुरंत बन जाता। क्यों बन जाता, हम रीजन दे रहे हैं आपको। देखिए करते क्या, देखिए यहाँ पे साफ लिखा कि कंटिन्यूअस है 1 पे, तो इसका मतलब कि लेफ्ट पे जो रिजल्ट आएगा वो राइट और इन तीनों के बराबर होगा। तो ये देखिए एक और चीज ध्यान दीजिए, ये आपको सिर्फ न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है ही नहीं। तो जानते हैं इसका फाइनल रिजल्ट कितना आएगा, 1 को पुट कर लो, सॉल्व करके लास्ट में आप यहां पहुंचोगे। ये लेफ्ट का रिजल्ट है, तरीका वही है। इक्वल टू पे 11 आ रहा है और राइट पे आपको ये आ रहा है 3a प्लस b आ रहा है। देखिए प्रॉपर तरीके से हम जा सकते थे कि f1 का वैल्यू 11 आएगा, ये बोल सकते थे। फिर हम पूरा वही कहानी लेफ्ट हैंड लिमिट करते हैं। इन दिस केस x लेस देन 1 पे चेक करें, लेस देन 1, सो फंक्शन इज 5ax माइनस 2b, एंड देन फिर जो प्रोसेस है वो पूरा यूज करते हैं। तो अल्टीमेटली लास्ट में हम कहां पहुंचते हैं, यहां पहुंचते हैं, एंड फिर हम लोग राइट हैंड लिमिट पे जाते हैं, पूरा प्रोसेस फुलफिल करते हैं और फिर हम लोग यहां पहुंचते हैं। ठीक है, और ये कंटिन्यूअस है तो ये तीनों बराबर होता, इसका मतलब कि 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11 एंड 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। इनको आप सॉल्व कर लो और a एंड b को निकाल लो आप। क्लियर हुआ कि एक एक लाइन लिख दें, बोलो। देख लो क्लियर है ये कि नहीं, हाँ या ना। ये क्वेश्चन क्लियर है, पूरा लिख दें कि काम हो जाएगा। बोलो नहीं तो फिर हम पूरा लिखना चालू करेंगे। कुछ नहीं बोलता है ना, बोला कि हो जाएगा नहीं। चलिए हम लोग यहीं तक क्लास को रखते हैं। आज आप लोग के फीस का हम थोड़ा रिव्यू करेंगे, हो सकता है कुछ लोग मैसेज है फीस के लिए, ठीक है। क्योंकि इस तरह से पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए हम लोग के साथ ही बहुत ज्यादा दिक्कत है, और थोड़ा सा कॉपरेट करिए, तभी
देखिए मन से अगर लगे ना कि हम पढ़ाएं तो उसके लिए थोड़ा फी भी आना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं आता है, तो उसमें थोड़ा सा पढ़ाने में मन भी नहीं बनता है। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट डे फिर हम लोग बात करते हैं, है ना। और उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम लोग ऑफलाइन मिलते हैं, है ना। ओके।